नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक पर्व छठ पूजा के बारे में, जो केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान, प्रकृति और मानव शरीर से जुड़ा एक गहरा संबंध रखती है। इतिहास के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। कहा जाता है कि कुंती और द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था सूर्यदेव की उपासना के लिए। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी ने सूर्यदेव की आराधना की थी ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। इस पूजा के बाद उन्हें संतान सुख मिला और तब से यह व्रत संतान व्रत के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि छठ पूजा विज्ञान से जुड़ा हुआ सबसे पुराना सूर्य उपासना पर्व है। सूर्य ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। सूर्य की किरणों से शरीर को विटामिन डी मिलता है जो इम्यून सिस्टम और हड्डियों को मजबूत करता है। छठ के दौरान सूर्य की पहली और अंतिम किरणों की पूजा की जाती है क्योंकि इन समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें सबसे संतुलित होती है, जो त्वचा और शरीर के लिए लाभदायक होती है। छठ व्रती लगातार 36 घंटे तक बिना भोजन और पानी के रहते हैं। यह शरीर को डिटॉक्स करने का एक प्राकृतिक सही तरीका है। इसके अलावा सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जल में खड़े होकर प्रार्थना करने से शरीर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ता है जो ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित रखता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। मिट्टी के घाट, नदी और तालाब का उपयोग करने से ग्राउंडिंग इफेक्ट मिलता है जिससे शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज संतुलित होता है। तो सिर्फ साइंस से रिलेटेड हेल्थ बेनिफिट्स की बात की हमने। अब हम पर्व का पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ाव के बारे में बात करते हैं। छठ पर्व उन महान पर्वों में से एक है जिसमें किसी भी प्रकार का प्लास्टिक या रासायनिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। सारे प्रसाद जैसे ठेकुआ, केला, गन्ना, नारियल, नींबू प्राकृतिक और स्थानीय उत्पाद होते हैं। यानी छठ एक इको फ्रेंडली फेस्टिवल है जो प्रकृति की रक्षा का संदेश देता है। छठ पूजा हमेशा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य का झुकाव ऐसा होता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे संतुलित कोण से पड़ती है, जिससे ऊर्जा अवशोषण यानी एनर्जी एब्जॉर्प्शन अधिकतम होता है। दोस्तों, छठ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि विज्ञान, योग, पर्यावरण और आत्मशुद्धि का संगम है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने बिहारी दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।